चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट श्री मोहन सिंह नेगी और श्री सत्ती जी, आपका भी स्वागत। और विधानसभा का सत्र चल रहा है। महामहिम राष्ट्रपति भी विधानसभा को संबोधित कर कर गई और उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है और विधानसभा में जो गूंज हुई है वो गूंज तो बड़ी इशारा करती है कि ये राज्य कहाँ जा रहा है, इसकी दिशा और दशा कहाँ है। देखिए कि कई राज्य बने, उन राज्यों में उत्तराखंड भी एक राज्य बना, पर विधानसभा की प्रासंगिकता सरकारों के लिए क्या है। या पूरे देश के अंदर 31 राज्यों में विधानसभा का सत्र औसतन 20 घंटे चला। हमारे उत्तराखंड में मात्र 2024 में 10 घंटे चल पाया। हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ विधानसभा का सत्र 120 घंटे चला है और उत्तराखंड में 2024 में मात्र 20 घंटे चलना ये बताता है कि विधायक चुनकर जाते हैं, करोड़ों रुपया फूकते हैं, जनता को बार बार चुनाव में जाना पड़ता है वोट देने के लिए, परंतु हमारे विधायक और सरकारी मशीनरी विधानसभा के प्रति कितनी जिम्मेदार है ये स्पष्ट दिखता है। और एक और अहम मसला है कि ये राज्य की जो दिशा है वो तमाम भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। भाजपा के 3 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, स्वयं एक मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर खनन पर आरोप लगाते हैं। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। एक अन्य मुख्यमंत्री भी इस तरह का आरोप लगाते हैं, तीरथ सिंह रावत। वन एवं पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार जी का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तराखंड राज्य बने हुए 1.5 दशक बाद भी आज अपने क्षेत्र में ही जाने के लिए हमें दूसरे प्रदेश से गुजरना पड़ता है। कोश्यारी जी भी अफसरशाही को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कई तरह के आरोप लगाते हैं। भाजपा के विधायक सदन के अंदर और सदन के बाहर अफसरों की बात पर, अफसरों की लापरवाही, तानाशाही, मनमर्जी पर आरोप घेरते हैं। महामहिम राष्ट्रपति आते हैं तो उनके प्रोटोकॉल के तहत अफसर तो अपनी गाड़ी लेकर हवाई अड्डे में पहुंच जाते हैं। हमारे सम्मानित मंत्रियों को, विधायकों को, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल पाता। और मैं समझता हूँ स्वयं प्रोटोकॉल मंत्री जो हैं सौरभ बगुना, उन्होंने भी इस बात पर सरकार को घेरा है और अफसरों के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई है। तो लगता ये है कि सरकार का इकबाल नहीं है, अफसरों पर नियंत्रण नहीं है, या ऊपर का इशारा है कि हमारे मंत्रियों की, विधायकों की ना सुनी जाए, उनकी गरिमा को कम करके आंका जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम सत्ती जी से पहले पूछ लेते हैं। सत्ती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना बिल्कुल सच साबित हो रहा है। सदन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इन्हीं बातों को दोहरा रही हैं कि पहले तो सदन का जो समय है, उसके बाद अफसरों की बेलगाम शाही, उसको कैसे नियंत्रित करेंगी सरकारें, वो बड़ा सोचने की दशा में चल रहा है। और ये आज की बात नहीं है भाई, वर्तमान सरकार के अलावा पूर्व सरकारों में भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बात का माकूल जवाब आज तक न तो सरकारें दे पाई है, न अधिकारी दे पाए हैं। मोहन सिंह नेगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक्टिविस्ट हैं और आपने भी कई तरह के आंदोलन में इस तरह भाग लिया है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, विधानसभा सत्र क्यों नहीं सरकार चलाना चाहती? देखिए, विधानसभा सत्र को सरकार जानबूझकर जो है नहीं चलाना चाहती है, क्योंकि यदि विधानसभा सत्र चलेगा तो सरकार की सारी नाकामियां को उजागर करेंगे सम्मानित विधायकगण, और हो सकता है उसमें कुछ सरकार के मंत्री भी कहेंगे, आरोप लगाएंगे। कल लगा रहे थे, एक सरकार के जो है विधायक हैं, सरकार रूलिंग पार्टी के विधायक हैं विनोद चामोली जी, वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे, और विपक्ष के विधायक ने तो 15% कमीशन तक का भी आरोप लगा दिया है अधिकारियों पे कि 15% कमीशन काट देते हैं अधिकारी, तब हमारी विधायक नीति देते हैं। और इसी आरोप को पूर्व मुख्यमंत्री, जो अभी सत्तासीन पार्टी है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी जी, जनवरी 1 मतलब प्रथम वीक सप्ताह की बात है 2016 की, तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन वो लोकसभा के एमपी थे, और भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसमें उन्होंने बगा चौवन जो है सतपुड़ा करके जो है ऊधम सिंह नगर में पड़ता है, वहाँ उन्होंने गांव को गोद लिया था, और यहाँ पे पूरे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के एमपीओं की एक भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उनके उस समय तत्कालीन मंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे एक बैठक आयोजित की थी, होटल सोलेटर जो है हरिद्वार बाईपास पे। तो वहाँ कोश्यारी जी ने खुद आरोप लगाया था कि 40% जो है हमारे अधिकारियों जो है हमारी निधियों से काट देते हैं, और कहते हैं कमीशन जो है 40% का है। वहाँ पे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी थे, और यहाँ राज्य के जो है ग्रामीण विकास मंत्री प्रीतम सिंह जी, तो उन्होंने भी जो है खुद आरोप लगाया कि जो अधिकारीगण जो है 40% कमीशन खा जाते हैं। और उसके बाद जो है बल्कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री, आजकल जो है मेरे ख्याल से जो है उनकी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, उन्होंने तो जो है इस भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी का झंडा तक फाड़ दिया था कि भ्रष्टाचारी जो है तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, और उन्होंने कहा कि भ्रष्ट जो सरकार है, और उन्होंने उसी बात को लेकर के अपनी पार्टी का झंडा भी तक फाड़ दिया था कि मुझे जो है इतना भ्रष्टाचार है कि पार्टी जो है सत्ता में रहने लायक नहीं है, इसलिए अपना पार्टी का झंडा भी फाड़ा था शिवाजी धर्मशाला सहारनपुर चौक में। तो क्योंकि उन दौरान जो है उस दौरान अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उसी में जाने के लिए इन्होंने झंडा फाड़ा था भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने। और वर्तमान जो है स्थिति तो क्या कहें, महामहिम राष्ट्रपति जी आए हैं, और जबकि वहां पे विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, परंतु राज्य में कानून व्यवस्था देखो, कल ही जो है जब यहाँ आती है महामहिम राष्ट्रपति आती हैं, पिछले लगातार 2-3 सालों से आ रही हैं, तो कभी जो है रिलायंस ज्वेलर्स में जो है 15 करोड़ की चोरी होती, कभी विकास नगर में किसी ज्वेलर्स के यहाँ जिस दिन कार्यक्रम होता, कल भी 2 गाड़ियां चोरी हुई है देहरादून में शहर में, और एक आदमी का मर्डर हुआ है प्रेम नगर में। तो ये राष्ट्रपति को भी ये देखना चाहिए कि जब मैं उत्तराखंड जाती हूँ, देवभूमि आती हूँ, वहां ऐसी प्रकार की घटना, तो ये नैतिकता तो सरकार के पास थोड़ी सी जो है महामहिम राष्ट्रपति जी भी देखती, सरकार को कहती। उन्होंने कहा कि एक बात मैं देख रहा था, आज की समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि 25 सालों में राज्य ने बड़े लक्ष्य हासिल किए। लक्ष्य हासिल क्या किए? राज्य को विकलांग बनाया है, राज्य को विकलांग घोषित किया है, और पहाड़ से पलायन हुआ है सबसे ज्यादा। साथ साथ ना तो पहाड़ में शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। देखो कल जो है लगभग 1 हफ्ते से जो है उधर जो है पहाड़ का जो है मतलब ये सीमावर्ती कहें या बॉर्डर का क्षेत्र कहें, उसको गैरसैंण से लगा हुआ है, और गैरसैंण की बात कर रहे हैं। वहाँ की जो है चौखुटिया एक छोटी सी कस्बा है, और वहाँ से लोग जो है पैदल आए हैं, 350 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, और सरकार ने उनको कल सरकार के लोगों ने उनको जो है आने नहीं दिया, रात को उनको उठा लिया, उनका जो घेराबंदी करी। जब आपने इतने लक्ष्य हासिल करे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी कह के जा रही है, तो उन लक्ष्यों को जनता को तो बता दो कि ये लक्ष्य हासिल किए हैं। लक्ष्य हासिल किए हैं भ्रष्टाचार के, बलात्कार के, चोरी के, डकैती के, और विकास तो कहीं हुआ नहीं, विनाश के जो लक्ष्य हासिल किए हैं राज्य ने जरूर, तो इन 25 सालों में। अगर मेरे पास भी असमित होता तो मैं कहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन से कहा कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ऐसा लग रहा था कि जैसे उधर बैठे ही लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र विरोधी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जिस राजनीतिक दल ने इस देश को आजादी दिलाने का
सती जी, मोहन सिंह नेगी ने तो बड़े गंभीरता के साथ तमाम बिंदुओं को, जो जन सरोकार हैं, जो जिस समस्याओं से जनता जूझ रही है, उनको बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो जनमानस देख रहा है, इन्होंने जो हमारे नेगी साहब ने जो बातें कही तो बड़े आयाम स्थापित किए हैं। भ्रष्टाचार में, ये बलात्कार में, जो भी वो कह रहे हैं, ये आम जनता कह रही है। ये नेगी जी अकेले नहीं कह रहे, आम जनता में ये चीज़ें घर कर गई हैं। लेकिन इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए कोई ठोस उपाय जनता के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, आम जनता तक एक मैसेज जाना चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए। आने वाली जनरेशन नशे में चूर है, वो भी बड़ा आयाम स्थापित हुआ है। वर्तमान में तो ज़्यादा ही हुआ है, हुआ पूर्व में भी है, लेकिन वर्तमान में जो सीमाएं लागी जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कोई भी सामाजिक गतिविधियों में जितने भी लोग हैं, ये सबको सोच करके या प्लानिंग करके इसके बारे में जनता से ये बीमारी उखाड़ फेंकने के लिए सबकी नैतिक जिम्मेदारी होनी, मैं तो समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि नैतिक जिम्मेदारी इसको समझ करके तभी जा करके ये उन्मूलन इसका हो पाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, मोहन सिंह नेगी जी ने चौखटिया स्वस्थ पद यात्रा का मामला उठाया है। निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात है कि चौखटिया से देहरादून तक स्वस्थ पद यात्रा पे जो लोग आए, उनका तो स्वागत किया जाना चाहिए था देहरादून के बॉर्डर पर अजीब बात है, सरकार के लोगों ने, पुलिस ने उनको उठाकर कहीं ले जाके पटक दिया, सुनसान जगह में पटक दिया। और अभी ऐसे ही ये भी आश्चर्यजनक बात है कि सरकार कहीं तो शराब की होम डिलीवरी करती है। ऐसे नहीं, उत्तराखंड राज्य में 51 साल पहले जो चिपको आंदोलन हुआ है, ये पहली बार शायद पूरे देश के इतिहास में कहीं शव यात्रा निकली है। तो ये देहरादून से शव यात्रा निकली। उत्तराखंड ने फिर इतिहास रचा है एक बार फिर चिपको आंदोलन के बाद। पूरे देश में एक अलग जगह ये शव यात्रा निकालने, पूरे देश में शव यात्राएं निकलेंगी। कहीं अपने संरक्षण में ऋषिकेश में शराब की दुकान खुलवाती है, और जो लोग वहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं, रात के 1 बजे उन्हें एम्स अस्पताल के गेट पर पटक कर आ जाती है। ये राज्य किस दिशा में जा रहा है? क्या जनता को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है? क्या लोकतंत्र में संवाद, संवेदना, विचार विमर्श नहीं होने चाहिए? हमारा तो ये मानना है कि जहाँ जहाँ आंदोलन हो तो उसको तो हमें ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की कमी है, कहीं ना कहीं हमारा उनसे संपर्क कहीं कमज़ोर हुआ है। परंतु ये सरकार अहम और बहम दोनों को अपने सर पर बिठाकर चल रही है, इसीलिए जनता की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। इसीलिए 2024 में विधानसभा के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोकतंत्र में विधानसभा या संसद सबसे बड़ी पंचायत का मंच है, और संविधान भी ये कहता है कि चुनी हुई सरकार सदन के प्रति जिम्मेदार होती है, दायित्व होता है उसका सदन के प्रति। परंतु देखिए ना, जब सदन पूरे वर्ष में 10 दिन चल पाएगा, मात्र 20 घंटे, तो निश्चित जानिए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है कि सदन के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना, अपने दायित्व का निर्वहन करना, वह कहीं ना कहीं चूक है। आज दोनों गंभीर मुद्दों पर हमने चर्चा की है, और आज चौपाल में न्यूज़ पॉइंट के साथ इतना ही।